हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंबंशन एंड फ्लेम के बारे में। तो यहाँ से अगर आपने देखा हो एचटेट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो 2024 वाला एचटेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मैंने वीडियो के एंड में लगा दिया है और उसका प्रूफ भी मैंने लगाया है, तो आप उसको देख लेना। लेकिन अगर आप सीटेट, रीट या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो रीट में हो, सीटेट में हो या एसएससी में पूछा गया, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस में लगा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है दहन। कंबंशन क्या होता है? ये एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? हीट। अब कभी कभी जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट को भी प्रोड्यूस कर देता है। और जो कंबंशन है वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और लाइट देते हैं, उसके एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम और चारकोल। ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल गिवन है, मैग्नीशियम एंड चारकोल। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? MgO प्लस में क्या निकली? हीट निकली। अब जो MgO बना है कंबंशन होने के बाद उसका, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा हमें? वाइट पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चारकोल है। चारकोल क्या है? कार्बन ही तो है चारकोल, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे? कार्बन यानी C प्लस O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस हीट निकलेगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, पायरोलिसिस क्या होती है? जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को बिना ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन दें और उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करें तो वो जो सब्सटेंस है वो टूट के एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेता है। इसी जो प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, कोल है। कोल को अगर मैंने हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया और नो ऑक्सीजन यानी एब्सेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या कर रही हूँ मैं? कोयल को हीट कर रही हूँ, तो क्या बनेगा? कोल गैस। यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे। कोल बनेगा प्लस कोल गैस बनेगी और प्लस कोल तार। कोल तार। अब देखो, जब मैंने आपको कोल एंड पेट्रोलियम करवाया था तो मैंने बताया था जो कोल तार होता है वो क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो बहुत ही स्टिकी होता है। उसका यूज़ भी मैंने बताया था, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स बनानी है, परफ्यूम बनाने हैं या ड्रग्स बनाने हैं, तो किसका यूज़ होता है? कोल तार का यूज़ होता है। सॉरी, यहाँ पे कोक नहीं बनेगा भाई, कोक बनेगा, कोक। कोल को जब हम हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या बनता है? कोक प्लस कोल गैस और कोल तार। पायरोलिसिस देखो, अब डेफिनेशन देखो यहाँ, चारकोल इज मेड बाय, चारकोल किससे बनता है? स्लोली हीटिंग वुड इन लो ऑक्सीजन। जब हम हीट कर रहे हैं, स्लोली हीट कर रहे हैं लकड़ी को लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? चारकोल बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो कंडीशन क्या है कंबंशन के लिए? सबसे पहला फ्यूल होना चाहिए, फिर एयर होनी चाहिए और हीट होनी चाहिए। एयर क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, फ्यूल होना चाहिए और हीट होनी चाहिए। हीट की रिक्वायरमेंट कैसे है? देखो, हीट क्या काम करती है? जो भी सब्सटेंस को हमें दहन करना है, यानी जिसका भी हमें कंबंशन करना है, उसको इतना हीट करती है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाए, इसीलिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये देखो फायर ट्राइंगल, इसको याद रखना। फायर ट्राइंगल में क्या है? फ्यूल प्लस हीट प्लस ऑक्सीजन। अगर ये तीनों हैं तभी क्या मिलेगी हमें? फायर मिलेगी। तो ये आपका फायर ट्राइंगल है, इसको ध्यान रखना। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें जो सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोल, जिसका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो बहुत ही जल्दी आग को पकड़ लेता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं,
ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है, अल्कोहल है। अगर आपने अल्कोहल में छोटी सी भी चिंगारी दी है तो वो बहुत ही जल्दी आग को कैच कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। ऐसे ही एलपीजी, अगर हम रसोई में कुछ खाना बना रहे हैं, गैस को चलाना है, तो लाइटर से अगर हम छोटी सी चिंगारी देते हैं तो गैस हमारी जलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। फिर अब पेट्रोल और ये कैरोसिन। तो हीट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, सिर्फ जो सब्सटेंस हम कंबंशन करने वाले हैं उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना हो तो किसका यूज़ होता है, हीट का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ कंबंशन। कंबंशन के 3 टाइप है, स्पॉन्टेनियस, रैपिड और एक्सप्लोसिव। स्पॉन्टेनियस क्या है, स्वतः दहन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बिना किसी भारी फ्लेम के अपने आप आग को पकड़ लेता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबंशन बोलते हैं, यानी सेल्फ हीटिंग है और जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस है। एग्जांपल, कोल है, वो सेल्फ हीटिंग है, मतलब वो खुद से ही जलना स्टार्ट कर देता है, उसको बाहर कोई किसी भी फ्लेम की जरूरत नहीं पड़ती। जिंक पाउडर है, एल्कली मेटल है, कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड जैसे कि फॉस्फोरस है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप आग पकड़ लेते हैं, इनको कोई भी चिंगारी की जरूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन। रैपिड कंबंशन क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बहुत तेजी से जलता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, रैपिड कंबंशन। क्विक कंबंशन है, मतलब बहुत ही तेजी से जलता है और इसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट को भी प्रोड्यूस करता है और हीट को भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल। अब देखो, स्पॉन्टेनियस में मैंने क्या बताया था, सेल्फ हीटिंग है, उसको कोई भी चिंगारी या फ्लेम की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो रैपिड कंबंशन है उसमें हमें चिंगारी या फिर कोई फ्लेम देनी पड़ेगी, तभी वो कंबंशन स्टार्ट होगा। और वो कंबंशन कैसा है, बहुत ही तेजी से होने वाला कंबंशन है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैपिड कंबंशन बोलते हैं। एक्सप्लोसिव क्या है, वेरी क्विकली है, बहुत ही जल्दी तेजी से होता है, तीव्र गति से। प्रोड्यूस ह्यूज गैस एंड साउंड, ये क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट में गैस और साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि फायर क्रैकर, एकदम बड़ा सा धमाका होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव। जैसे कि आपने पटाखे चलाए होंगे, उसको थोड़ी सी चिंगारी देंगे वो एकदम से फट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो देखो, शॉर्ट में देखो, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जिसमें हमें कोई भी चिंगारी देने की जरूरत नहीं होती, यानी सेल्फ हीटिंग है, लो इग्निशन टेम्परेचर है, खुद ही जल जाता है पड़े पड़े ही। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। रैपिड होता है जिसमें हमें चिंगारी देनी पड़ती है लेकिन लो इग्निशन टेम्परेचर होता है सब्सटेंसेस का, तो उसको क्या बोलते हैं, रैपिड कंबंशन, जो बहुत ही तेजी से चलता है। एक्सप्लोसिव क्या है, एकदम धमाका फटेगा और उसमें क्या निकलेगी, गैस भी निकलेगी और साउंड भी निकलेगी। जैसे एग्जांपल हैं फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट देखो, फ्लेम स्ट्रक्चर एंड जोन। अब देखो, फ्लेम है हमारी, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। फर्स्ट है इनर जोन। कौन कौन से जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं। पहला है इनर जोन, दूसरा है मिडल जोन और तीसरा है आउटर जोन। ठीक है, अब ये जो इनर जोन होता है, अंदर वाला जो ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इनर जोन बोलते हैं। ये क्या है, डार्क स्पेस है, यानी अंदर से डार्क है, यहाँ पे कंबंशन नहीं होता, नो कंबंशन। कैसा होता है कलर, ब्लैक कलर का होता है। और इसमें क्या होता है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर होते हैं। और कूलेस्ट पार्ट बोला जाता है, जो ये कैंडल होती है इसका कूलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इनर जोन होता है, जो अनबर्न्ट वैक्स वेपर बनाता है। इसमें क्या होता है, अनबर्न्ट वैक्स वेपर होते हैं, इसीलिए ये अगर ये जलेगा नहीं तो ये क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, तो यहाँ पे कंबंशन नहीं होता और ये डार्क कलर का होता है। और जो कूलेस्ट पार्ट है इसका टेम्परेचर कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये मत बोलना कि ये 600 डिग्री सेल्सियस है, वो कूलेस्ट कैसे हुआ, जो कैंडल है, जो उसकी 3 फ्लेम हैं, जोन है जो उसके 3 जोन, उसमें सबसे कूलेस्ट बोला जाता है इनर जोन को, तो इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देखो, मिडल जोन। मिडल जोन में क्या होता है, लुमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। कलर कौन सा होता है, येलो या ऑरेंज होता है उसकी फ्लेम का कलर। अनबर्न्ट कार्बन ग्लोज। अब देखो, ये जो लुमिनेंस हम बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अनबर्न्ट कार्बन है, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको ल्यूमिनेंस जोन भी बोलते हैं। और इसका टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट बोले तो 1200 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर माना जाता है कैंडल का, फ्लेम का। आउटर जोन देखो, जिसको नॉन ल्यूमिनेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नॉन ल्यूमिनेंस, यहाँ पे पार्टिकल वो ग्लो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबंशन हो जाता है पार्टिकल का। और ये क्या है, ब्लू कलर की होती है, हॉटेस्ट पार्ट बोला जाता है। इसकी फ्लेम क्या है, ब्लू कलर की है, हॉटेस्ट पार्ट है। और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, जो गोल्ड स्मिथ है, यूजेज आउटर मोस्ट ब्लू जोन टू मेल्ट गोल्ड बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट।
जो सुनार है वो ब्लू किस जोन का यूज़ करते हैं, जो कैंडल की जोन होती है वो किस जोन का या फिर किस फ्लेम का यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, आउटर मोस्ट जोन पूछे तो जोन, अगर कलर पूछे तो ब्लू कलर होता है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है, जो फ्लेम होती है हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये देखो मटेरियल वर्सेस फ्लेम कलर। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ मैंने मटेरियल दिए गए हैं, एक तरफ फ्लेम का कलर बताएंगे, ठीक है। अब देखो कैंडल है, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका कैसा कलर होता है, येलो। कभी अभी हमने जो पढ़ा है उसमें मैंने 3 वो बताए हैं आपको कलर, एक तो ब्लैक, एक येलो और एक ब्लू। तो यहाँ पे हम मटेरियल का जो कलर बता रहे हैं, फ्लेम का कलर, वो येलो क्यों बता रहे हैं कैंडल का, क्योंकि आप कैंडल देखना, जो ब्लू पार्ट है वो हमें बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में विजिबल होता है, बाहर की जो लेयर होती है वही होती है सिर्फ ब्लू कलर की, लेकिन जो ज़्यादा दिखता है वो हमें क्या दिखता है, येलो पार्ट दिखता है। तो इसका फ्लेम कलर क्या है, येलो। कैम्फर है उसका येलो, केरोसिन को जलाएंगे तो ब्लू कलर देगा फ्लेम। फॉस्फोरस है तो पेल ब्लू ग्रीन आएगा। मैग्नीशियम है तो मैंने क्या बताया था, वाइट पाउडर की फॉर्म में बनेगा, तो इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाइट पाउडर। जिंक है, जिंक क्या होगा, ब्लू ग्रीन कलर देगा फ्लेम का। कोल को जलाएंगे तो क्या होगा, रेडिश ऑरेंज ग्लो देगा। ऑर्गेनिक मटेरियल को जलाएंगे तो क्या देगा, येलो कलर देगा। द कलर ऑफ ए फ्लेम डिपेंड ओनली ऑन, ये क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया था एमसीक्यू, ठीक है। अब देखो कैसे पूछा गया था कि जो हमारी फ्लेम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन, नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसका नेचर क्या है, जो जिस सब्सटेंस को हम जलाने वाले हैं उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर भी फ्लेम का कलर डिपेंड करता है। फिर क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है और टेम्परेचर कितना दे रहा है, इन तीनों के ऊपर हमारा जो फ्लेम का कलर है वो डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के ऊपर जो हमारी फ्लेम है उसका कलर डिपेंड नहीं करता। ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। फ्यूल और आइडियल फ्यूल क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग, एग्जाम्पल वुड, चारकोल, ऐसे सब्सटेंस जो जलाने के ऊपर क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिसको जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस हो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, जैसे कि वुड, चारकोल या फिर केरोसिन, ये सारे के सारे क्या हैं, फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल क्या होता है, आइडियल फ्यूल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहला चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि जो फ्यूल है वो मार्केट में मिले ही ना, तो उसको हम आइडियल फ्यूल थोड़ी ना बोलेंगे। तो क्या है, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो और इजीली जल सके, ज्वलनशील हो और आसानी से हम उसको पोर्ट कर सकें, पोर्टेबल हो, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से हम उसको ले जा सकें। और लीव नो गैस, जब हम उसको जलाएं तो कोई भी गैस ना निकले, कोई भी रेजिड्यू ना निकले किसी भी पोल्यूटेंट के, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, उसको क्या बोलते हैं, हम आइडियल फ्यूल बोलते हैं। चलिए देखो कैलोरीफिक वैल्यू, ये मैंने आपको कोयल एंड पेट्रोलियम भी बहुत अच्छे से बताया था। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर हम 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, मैक्सिमम एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय ए फ्यूल इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये एसआई यूनिट आपको एचटेट में पूछी गई है, ठीक है, याद रखना, किलो जूल पर केजी, तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। अब ये सीक्वेंस भी मैंने आपको वहाँ पे याद करवाया था कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, काउ, जो गोबर है, काउ डंग है, उसकी सबसे कम, फिर वुड की ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा कोयल की, फिर बायोगैस की, फिर इन तीनों की, इनकी एक जैसी होती है 45,000, फिर मीथेन और सीएनजी की, फिर एलपीजी की, और सबसे ज़्यादा मैंने क्या बताई थी, हाइड्रोजन की होती है। अब मेमोरी ट्रिक क्या है यहाँ पे, गैस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। जनरली हाइड्रोजन इज एब्सोल्युटली किंग, जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। अगर हम 1 ग्राम भी हाइड्रोजन को जलाएं तो वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, किसकी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगर हमने कोई भी सब्सटेंस को जलाया है तो वहाँ पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कोई भी सब्सटेंस को हमने बर्न किया उसमें से जहरीली गैस निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, तो वो क्या करेंगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेंगी और उस टाइम पे जो डिजीज़ बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। फिर है सेकंड ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ही कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और CO2 तो क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग कोज करेगी CO2। नेक्स्ट है एसिड रेन, जैसे ही हमने कोल, डीजल इनको जलाया तो वहाँ से क्या निकलेगा, SO2 और NO2 निकलेगा, या फिर NO भी निकल सकता है। मैंने वहाँ पे बताया था आपको, NOx की फॉर्म में रिलीज होता है जब भी हम डीजल को
बर्न करते हैं तो यहाँ पे NO2 भी हो सकता है और NO भी निकल सकता है। अब जो ये NO2 और SO2 है, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। NO2 को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, जो किसका कारण बनती है, एसिड रेन का कारण बनती हैं। तो ये इसके सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। नेक्स्ट, मैचस्टिक केमिस्ट्री, सेफ्टी जो माचिस होती है उसकी देखो। सबसे पहले जो माचिस का जो सिरा होता है, हेड होता है, उसमें क्या क्या लगा होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फेट जो फ्यूल की तरह काम करता है, सल्फाइड, और पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, PClO3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पोटाशियम KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। अब जो रबिंग सरफेस होता है, जो आज के टाइम में प्रेजेंट होता है रबिंग सरफेस के अंदर, वो क्या होता है, पाउडर ग्लास और रेड फॉस्फोरस। ठीक है, लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें तो जो माचिस होती थी उसके हेड में वाइट फॉस्फोरस लगा होता था स्टार्च के साथ, जो बहुत ही डेंजरस होता था। जैसे भी कहीं भी उस हेड को रगड़ दिया, माचिस के जो सिरा है उसको रगड़ दिया, तो वो आग पकड़ लेता था, जो कि जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता था वाइट फॉस्फोरस। अगर हम माचिस के तिल्ली के सर पे लगा रहे हैं, हेड पे लगा रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट क्या निकला, माचिस की तिल्ली में वाइट फॉस्फोरस ना लगा के जो ये रबिंग सरफेस है इसमें हम रेड फॉस्फोरस का यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ये कम डेंजरस होता था। अब इसको समझो कैसे आग क्रिएट होती है माचिस में। देखो, जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे ही हमने तिल्ली को इसके ऊपर रगड़ा, जो रेड होता है उसके ऊपर क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई तो जो रेड फॉस्फोरस लगा हुआ है इसके ऊपर, रबिंग सरफेस के ऊपर, ये कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस के अंदर। और जो ये वाइट फॉस्फोरस है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, जो सिर के ऊपर, माचिस की तिल्ली के ऊपर लगा होता है पोटाशियम क्लोरेट KClO3, उसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर लेता है, हीट। और ये हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो इतनी हीट इनफ है कि जो हमारा फ्यूल है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है उसको कंबंशन करने के लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे हमारी जो माचिस है वो वर्क करती है। अब यहाँ पे मैंने ये लगाया कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपको सारी की सारी कैलोरीफिक वैल्यू याद होनी चाहिए। जो गोबर है, काउ डंग केक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 6000 से 8000। वुड की इतनी होती है, कोयल की इतनी, ये सब आप कैलोरीफिक वैल्यू है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन की इतनी होती है। ठीक है, अब पेट्रोल की देखो 45, ये सेम होती है 45,000 तीनों की, ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको। ये बता रही थी मैं आपको, मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन अभी मैं पहले वो क्वेश्चन ही दिखाती हूँ आपको, एच टेट का जो क्वेश्चन है। ये देखो, ये एच टेट का 2024 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ मैच स्टिक मेड अप ऑफ सुटेबल वुड। ये पूछ रहा है कि जो माचिस की तिल्ली होती है उसके हेड के ऊपर हम कौन सा सब्सटेंस का यूज़ नहीं करते। सबसे पहला देखो, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट, या फिर स्टार्च, या फिर रेड फॉस्फोरस। मैंने अभी क्या बताया आपको, रेड फॉस्फोरस का यूज़ कहाँ होता है, जो हमारी माचिस होती है, ये जो इसका रबिंग सरफेस होता है वहाँ पे किसका यूज़ होता है, रेड फॉस्फोरस का। तो ये तीनों क्या हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट और जो स्टार्च है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, माचिस का जो सर होता है वो ब्लैक ब्लैक होता है, उसमें इनका सबका यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया था, जो 8th क्लास की NCERT है। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाती हूँ, एक मिनट रुको भाई। ये वाला देखो, जो ये बॉक्स बना रखा है, कंबंशन एंड फ्लेम का चैप्टर है 8th क्लास की बुक में। अब देखो, ए मिक्सचर ऑफ, आपको शायद विजिबल ना हो, बाकी आप खुद भी देख सकते हो, चेक कर लेना आप। A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the match made of suitable wood। ये क्या बोला गया है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटाशियम क्लोरेट होता है और वाइट फॉस्फोरस यूज़ होता है ग्लू के साथ, स्टार्च के साथ हेड के ऊपर। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस था वो बाद में रिप्लेस कर दिया गया था और उसको रेड फॉस्फोरस को ऐड कर दिया गया था, जो माचिस का रबिंग सरफेस होता है वहाँ पे। तो ये सब आप यहाँ से रीड कर लेना, ये इसका प्रूफ है भाई। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सीटेट, रीट और जो जनरल साइंस पूछी जाती है जिस भी एग्जाम में, वहाँ से लिए गए हैं क्वेश्चन, सारे PY के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है रैपिड कंबंशन का एग्जाम्पल है। तो रैपिड कंबंशन क्या होता है, जो बहुत तेज़ी से दहन होता है जिसका, तो वो क्या है, LPG। विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज़ हॉटेस्ट। हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, ब्लू जोन होता है, यानी आउटर जोन। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है फ्यूल की, किलो जूल पर kg। नेक्स्ट देखो, इजी क्वेश्चन है भैया, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, MgO हीट, ये काटो वाटर प्रेजेंट नहीं होता ये, तो आंसर क्या हो जाएगा B, MgO प्लस हीट प्लस लाइट। नेक्स्ट देखो, इन ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर विच गैस इज प्रोड्यूस। अब देखो, सोडा एसिड क्या होता है,
देखो सोडा एसिड क्या होता है, सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस एसिड कौन सा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा Na2, ये A है भाई, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2CO2 कार्बन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और 2H2O, सबको बैलेंस कर लेना भाई, ये आ जाएगा 2, बस ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये पूछा गया है जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो क्या प्रोड्यूस होती है CO2। द केमिकल यूज्ड इन द हेड ऑफ ए सेफ्टी मैच स्टिक, अभी मैंने बताया था जो हेड होता है माचिस का, जो तिल्ली का हेड होता है उसमें क्या यूज़ होता है एंटीमनी ट्राई सल्फेट एंड पोटाशियम क्लोरेट यानी A। अब नेक्स्ट देखो इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल गिव, जब इनकम्प्लीट कंबंशन होता है फ्यूल का तो कौन सी गैस मिलती है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आपने देखा हो जो सर्दियाँ होती हैं लोग अंगीठियाँ जला के और दरवाजे बंद करके सो जाते हैं और फिर अगले दिन वो क्या न्यूज़ आती है कि उनकी डेथ होगी। तो वो डेथ क्यों होती है, जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीट कंबंशन करता है और वहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है जिससे कि हमारी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू क्या है पेट्रोल, हाइड्रोजन, मीथेन, LPG, तो क्या है हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। नेक्स्ट देखो एसिड रेन इज कोज्ड बाय द ऑक्साइड, एसिड रेन है वो किसके ऑक्साइड से बनती है, तो मैंने क्या बताया था S और N यानी सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनती है। तो फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं वाटर में, और जो हमारे पास सोडियम होता है उसको किस में करते हैं केरोसिन में, सोडियम को केरोसिन में, ठीक है, और फॉस्फोरस को वाटर में। नेक्स्ट देखो ये दोनों क्वेश्चन आपके सीटेट में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो सोडियम होता है उसको हम किस में रखते हैं केरोसिन में और जो फॉस्फोरस होता है उसको हम वाटर में रखते हैं। अब नेक्स्ट देखो फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज एक्सटिंग्विश्ड बाय, जो आग बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं CO2। देखो वाटर का तो हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, जो बिजली के जो उपकरण है उसमें आग लग जाती है तो किसका यूज़ किया जाता है CO2 का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस, कौन सा कंबस्टिबल है, तो भाई इसमें तो दिख ही रहा है पेपर है तो D ऑप्शन हो जाएगा आपका। ए फ्यूल इज ए गुड फ्यूल, जो फ्यूल है उसको हम गुड फ्यूल कब बोलेंगे हाई इग्निशन टेम्परेचर हो, लो कैलोरीफिक वैल्यू हो या मॉडरेट हो। तो भाई ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये टेबल फॉर्म में पूछा जाता है। अभी मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, देखो यहाँ पे तो बोल देंगे इग्निशन टेम्परेचर देंगे, ठीक है, यहाँ पे उसकी स्टेट यानी सॉलिड है लिक्विड है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या देखना है सबसे पहले हमें देखना है उसका टेम्परेचर है जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए और जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो या तो हाई हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो या फिर मीडियम भी चल जाएगी। लेकिन जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए। अगर हम हाई ले लेते हैं तो वो सब्सटेंस इतना बर्न ही नहीं होगा, चाहे हम उसको कितनी हीट दे लें तो वो सब्सटेंस है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने में बहुत टाइम लगा देगा। और अगर उसका लो इग्निशन टेम्परेचर है तो वो इतने कम टेम्परेचर के ऊपर भी जल जाएगा जो बहुत ही डेंजरस होता है। तो इसका मतलब क्या, जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी फ्यूल का वो मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई भी चल जाएगी मीडियम भी चल जाएगी लेकिन लो नहीं होनी चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू। अब स्टेट है वो सॉलिड भी चल जाएगी और लिक्विड भी चल जाएगी। तो ये आप इग्निशन टेम्परेचर से ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। विच गैस इज यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग ऑयल्स, जो तेल में आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं CO2। स्पॉन्टेनियस कंबंशन अकर, जो अपने आप ही जलना स्टार्ट कर देते हैं उसके एग्जांपल कौन कौन से, एक तो है कोयल डस्ट और एक है वाइट फॉस्फोरस। ये अपने आप रखे रखे भी खुद से ही कंबंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा D, बोथ A एंड B। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से होता है, तो क्या हो जाएगी CO2। अभी हमने देखा था जो हार्मफुल इफेक्ट क्या थे C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था कंबंशन हो रहा था। तो CO2 जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है गैसेस, ठीक है। द ल्यूमिनस जोन ऑफ ए फ्लेम, कौन सा बताया था, कौन सा स्पार्कल जो अनबर्न्ड पार्टिकल हैं वो चमकने स्टार्ट हो जाते हैं कौन से जोन में, तो मिडल जोन।
मैच स्टिक आर मेड अप ऑफ विच वुड, कौन सी लकड़ी से माचिस की तिलियाँ बनाई जाती हैं? तो पॉपुलर, जो ये ट्री है इससे प्लाईवुड भी बनती है और माचिस की तिलियाँ भी बनाई जाती हैं, तो ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन सा है जो मतलब बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर भी जलना स्टार्ट कर दे, वो कौन सा है? तो कौन सा है? पेट्रोल। अब देखो वुड है, वुड के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर हीट देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, वो जल्दी से नहीं जलेगी, तो इसको हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल नहीं है। गैस, ग्लास है, ग्लास तो वैसे ही नहीं जलेगा। पेपर है, पेपर को भी हमें हीट देनी पड़ेगी, लेकिन पेट्रोल को अगर थोड़ी सी भी चिंगारी दे दें, ऐसा सब्सटेंस है कि अगर हमने थोड़ी सी चिंगारी दे दी तो वो जलना स्टार्ट कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट आ जाओ। द कंबंशन दैट टेक प्लेस एट वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड में कौन सा बताया था मैंने? एक्सप्लोजन तो देखो एकदम अचानक से फटेगा, स्पॉन्टेनियस खुद से ही जलना स्टार्ट कर देगा, स्लो तो आएगा नहीं, तो क्या बच गया? रैपिड कंबंशन। विच पोल्यूटेंट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑन इनकम्प्लीट कंबंशन, तो किसका इनकम्प्लीट कंबंशन है जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है? तो वो क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे ब्लड के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आइडियल फ्यूल क्या है? अभी मैंने बताया था, सस्ता होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, इजी ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबो। गोल्ड स्मिथ यूजेज विच पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड, जो सुनार होते हैं वो सोने को पिघलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो आउटर जोन यानी ब्लू जोन का। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, स्टार्ट कर लेना इस क्वेश्चन को। एक्सप्लोजन अकर व्हेन, विस्फोट कब होता है? हीट रिलीज होती है विस्फोट के समय, लाइट रिलीज होती है, या लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस रिलीज, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे आपने पटाखे चलाए हो तो हीट भी निकलती है, देखी होगी हीट निकलती है, उसमें से लाइट भी निकलती है और गैस भी निकलती है, तो ऑल ऑफ द अबव यानी डी। विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन मैच बॉक्स रबिंग सरफेस, जो हमारी माचिस का जो रबिंग सरफेस होता है रेड, उसमें क्या यूज़ होता है? एक तो रेड फॉस्फोरस यूज़ होता है और एक ग्लास पाउडर यूज़ होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। फॉरेस्ट फायर आर एग्जाम्पल ऑफ, फॉरेस्ट कैसा एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से ही इतना टेम्परेचर हो रहा है आज के टाइम में कि जो फॉरेस्ट है वो खुद से ही जलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस कंबंशन का एग्जाम्पल है। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, जो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है किलो जूल पर केजी, यानी KJ अपॉन में kg, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? किलो जूल पर, इसको क्या बोलते हैं? किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल कोज, जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो क्या कोज करते हैं? कोल्ड, फीवर, जॉन्डिस या अस्थमा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, अस्थमा। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम इज, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है फ्लेम का? तो मैंने क्या बताया था? ब्लू, यानी आउटर जोन, जो सुनार भी यूज़ करते हैं सोना पिघलाने के लिए, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको? जो टेबल बताई थी वो आपको याद करनी है, देख लो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 45 K। और डीजल की भी क्या होती है? 45 K। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सब की क्या होती है? 45 K, ठीक है। वट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? तो 45 डिग्री सेल्सियस, जो अप्रोक्स क्या होता है? रूम टेम्परेचर के ऊपर ही जो फॉस्फोरस है वो आग पकड़ लेता है, जो क्या है? स्वतः दहन यानी स्पॉन्टेनियस कंबंशन का एग्जाम्पल माना जाता है। जो फॉस्फोरस होता है वो रखा रखा आग पकड़ लेता है। विच जोन ऑफ फ्लेम इज ब्लैक कलर, ब्लैक कलर किस जोन में मिलता है हमें? इनर, जहाँ पे अनबर्न्ट कार्बन जहाँ पे अनबर्न्ट वेपर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या मिलता है? ब्लैक कलर मिलता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश कंटेन, ये अच्छा हाँ ठीक है, ये मैंने आपको वो बताई थी ना, रिएक्शन बताई थी सोडियम बाइकार्बोनेट की और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो सोडा एस होता है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने आपको पीछे रिएक्शन करवाई थी, ध्यान रखो। कंबंशन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद, कंबंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है? तो ये तो पहले ही पेज पे डेफिनेशन पढ़ी होगी, किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, तो ऑप्शन सी। एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज डिटरमाइंड बाय, जो एफिशिएंसी है फ्यूल की वो किससे डिटरमाइन होती है? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी एफिशिएंसी। विच गैस एक्सटिंग्विशर फायर, ये वही अभी कौन सी गैस यूज़ होती है एक्सटिंग्विशर में? ये अलग अलग घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना रखे हैं ये। ब्लू कलर ऑफ LPG फ्लेम शो, जो ब्लू कलर है वो किसको शो करता है? क्या पार्शियल कंबंशन है, नो कंबंशन है या कंप्लीट है? तो क्या बोलेंगे हम? कंप्लीट कंबंशन है, यानी सी ऑप्शन।
इग्निशन टेम्परेचर इज द डैश टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कोचेज फायर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, क्या वो मैक्सिमम है या मिनिमम है या मॉडरेट है या बॉइलिंग है। बॉइलिंग का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कब रिलीज होती है, कौन सा जो सब्सटेंस है बर्न होता है, क्या कोयल या सीएनजी या एलपीजी या बायो गैस। तो हम क्या बोलेंगे, जो कोल का कंबंशन करते हैं तो क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और डीजल के जो कंबंशन में भी क्या निकल रही थी, SO2 और NOx। ये भी ध्यान रखना डीजल के कंबंशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कोजेज शूट ऑन यूटेंसिल। जो बर्तन काले होते हैं उसका रीज़न क्या होता है, ल्यूमिनेंस जोन। जो हमारा ल्यूमिनेंस जोन होता है उसमें इनकम्प्लीट कंबंशन होता है, जिससे जो हमारे बर्तन है वो काले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी फ्लेम का कलर क्या होता है, येलो। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, उसको क्या बोलेंगे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। मैथ स्टिक कंटेन मैथ स्टिक में क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, पहले तो यूज़ होता था वाइट फॉस्फोरस, लेकिन अब कैसा यूज़ होता है, सरफेस के ऊपर रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए टाइप ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी कंबंशन है, तो हम क्या बोलेंगे, स्लो। जो जंग लगता है वो धीरे धीरे ही तो लगता है, तो क्या है, स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज ऑल्सो कोल्ड। जो आउटर जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लू कलर की होती है आउटर जोन, उसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ कंप्लीट कंबंशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन इज नॉट यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। जो हाइड्रोजन होती है, वैसे तो हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देता है, ठीक है, लेकिन उसका हम यूज़ डोमेस्टिक यूज में घरों में क्यों नहीं करते, घरेलू ईंधन में क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हाईली एक्सप्लोजिव होता है, एकदम से आग फट जाती है उसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इट इज़ हाईली एक्सप्लोजिव। विच इज़ प्रोड्यूस व्हेन कार्बन बर्न इन इनसफिशेंट एयर। अगर कार्बन है उसको हम इनसफिशिएंट एयर या लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन बी। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज डैश देन वुड। केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वुड से क्या है, हाइयर है, लोअर है, सेम है या डबल है। तो क्या बोलेंगे हम, लोअर। क्या बोलेंगे, लोअर। केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर वो कम होता है एज कम्पेयर टू वुड। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये एस्टेट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ कि जो सब्सटेंस होता है, जो हमारी माचिस का सिर होता है उसके ऊपर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहला ऑप्शन है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दूसरा है पोटाशियम क्लोरेट यानी KClO3, स्टार्च या रेड फॉस्फोरस। तो मैंने क्या बताया था, जो रेड फॉस्फोरस होता है आज के टाइम में वो कहाँ यूज़ होता है, जो माचिस की जो रेड सरफेस होती है, रबिंग सरफेस के ऊपर यूज़ होता है, और जो बाकी तीनों है वो जो माचिस की हेड है उसमें यूज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आए हों, तो आप इनको सबको ट्राई करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू।